स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। वह आवाज सुनकर सामने वाले ही नहीं, आरव भी चकित रह गया। वह सोच रहा था कि आज पूरे दिन ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र क्यों नहीं दिखा। आखिरकार वह नाम मात्र के लिए ही सही उड़ान गरुड़ संप्रदाय का संरक्षक जीव है। तो वह मदद ढूंढने गया था। त्रिनेत्री व्याघ्र को संरक्षक जीव बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि जब वह पहली बार उड़ान गरुड़ संप्रदाय में प्रवेश किया था तो उसे हुआंग ने वश में कर लिया था। उस समय वह पूरी तरह से पालतू बन गया था। उड़ान गरुड़ संप्रदाय में वह हुआंग के सिवा किसी से नहीं डरता था। इतना कि लंबे समय तक उसने पीछे के पहाड़ में चेतना पटल लोक के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जैसे जैसे समय बीता और सभी अधिक परिचित हो गए और हुआंग ने उसके साथ कुछ नहीं किया, वह धीरे धीरे सहज हो गया। कभी कभी जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता तो वह पीछे के पहाड़ में जाकर उस छोटी लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता और उसके करीब आने की कोशिश करता। हालांकि हुआंग ने मूल रूप से उसे नज़रअंदाज कर दिया, फिर भी उसे ऐसा करने में मजा आता था। यह उड़ान गरुड़ संप्रदाय का सबसे बड़ा हथियार था और अब अच्छे संबंध बनाना भविष्य में उपयोगी हो सकता है। उसे दोनों असुर राजाओं के हमले की खबर पहले ही मिल गई थी। बेशक वह अनुमान लगा सकता था कि ये दोनों असुर राजा उसी के लिए आ रहे थे। वह नहीं जानता था कि आरव चमत्कार करना जारी रख सकता है या नहीं, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने पड़े। इसलिए वह सुबह ही चेतना पटल लोक में एक उद्धारकर्ता को बुलाने चला गया था। बहुत मनाने, भीख मांगने और छल के बाद आखिरकार उसने तुम्हारे पिताजी आरव को घेर लिया गया है का बहाना बनाकर इस छोटी पूर्वज को बाहर निकाला। व्याघ्र की पीठ पर बैठी छोटी लड़की ने अपनी गोल आंखें मटकाए मासूम और शुद्ध दिख रही थी। मम्मी, क्या ये वही हैं जो आपको मारना चाहते हैं? आरव त्रिनेत्री व्याघ्र को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह कैसे भूल सकता था कि उसकी एक अद्भुत बेटी है। मुख्य बात यह थी कि वह उसे कार्रवाई करने देना सहन नहीं कर सकता था। हर बार जब हुआंग कार्रवाई करती थी तो उसकी एक कीमत होती थी, खासकर जितने ज्यादा लोग होते थे उतनी ही बड़ी कीमत होती थी। पहली बार जब उसने वरुण वर्मा के 3 विभाजन आत्मा लोक किसानों की आध्यात्मिक शक्ति को साफ किया था तो उसके बाद वह कुछ देर सोई थी और रिचार्ज और ठीक होने के लिए उसने बहुत सारे चेतना पटल लोक के पत्थर खाए थे। भाई आरव को अब भी उस पर अफसोस था। अच्छी बेटी, पापा संभाल लेंगे, तुम वापस जाओ। अगर तुम आओगी तो तुम्हारे पिता के व्यक्तिगत रूप से शानदार अभिनय करने और सभी को मारने का दृश्य चला जाएगा। अच्छी बनो, वापस जाओ और रेत में खेलो, पापा की वाहवाही मत चुराओ। हुआंग ने अपनी 2 चोटियां जोर से हिलाई। नहीं, यहाँ इतने सारे बुरे लोग हैं, मैं मम्मी की मदद करना चाहती हूँ। वाह, इस बेटी को बिगाड़ा नहीं गया है, वह मेरी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। भाई आरव को खुशी और बेबसी दोनों महसूस हुई। आरव, क्या ये तुम्हारा आखिरी पत्ता है? जिस पल हुआंग प्रकट हुई, साध्वी बंसी की नज़र उस पर से हटी नहीं थी। इस छोटी लड़की में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान भी नहीं था, वह बिल्कुल एक नश्वर जैसी दिख रही थी। लेकिन इतने सारे राक्षसों को देखने के बावजूद उसने कोई डर नहीं दिखाया। इसके अलावा उसकी विभाजन आत्मा लोक की हलचल का पता उसके दिव्य आत्मा की खोज से भी नहीं लग पाया। उसकी खोज ने शायद हुआंग का ध्यान आकर्षित किया था। उसकी गहरी आंखें भी उस पर टिक गईं। मम्मी, वह सामने वाला सबसे शक्तिशाली लग रहा है। उसने अपना मोटा छोटा हाथ बढ़ाया और सामने साध्वी बंसी की ओर इशारा किया। क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे आपके लिए वश में कर लूं? भाई आरव स्तब्ध था और दूसरी तरफ साध्वी बंसी और भी ज्यादा। वह इतने सालों से एक साध्वी रही थी और यह पहली बार था जब उसे इस तरह से नीचा दिखाया गया था। आरव, तुम सच में इस छोटी लड़की को इस साध्वी से लड़ने देना चाहते हो? भाई आरव ने हाथ फैला दिए। मैं असल में नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा नहीं है। उसकी अच्छी बेटी में प्रदर्शन करने की तीव्र इच्छा थी। ऐसा लगता था कि आज उसके लिए शानदार अभिनय करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या ऐसा है? तब ये साध्वी वास्तव में उससे मिलना चाहती है। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, सामने के दोनों असुर राजाओं ने भी उत्साह से अपनी राजभवन लोक शक्ति खोल दी। हा हा हा, त्रिनेत्री व्याघ्र, तुमने आखिरकार अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की। तुम्हारे पिता ने जो अपमान हमारा किया, आज उसका दोगुना चुकाया जाएगा। तुम क्षेत्र पार करने की हिम्मत करते हो, आज से व्याघ्रकुल का कोई असुर राजा नहीं रहेगा। आज हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम अपने होश खो बैठोगे। त्रिनेत्री व्याघ्र मूर्ख नहीं था, वह उनसे कैसे लड़ सकता था?
उसने निर्णायक रूप से दोनों असुर राजाओं की ओर इशारा किया और चिल्लाया, ये दोनों बुरे लोग सबसे खराब हैं। इन्होंने तो ये भी कहा कि ये तुम्हारे पिताजी का अपहरण कर लेंगे ताकि तुम उन्हें फिर कभी न देख सको। क्या? हुआन तुरंत क्रोधित हो गई। अगले ही पल राजभवन लोक शक्ति गायब हो गई और दोनों असुर राजा दो विशाल पहाड़ों की तरह नीचे गिर पड़े। धड़ाम धड़ाम, धरती पागलपन की तरह हिल रही थी, दरारों से फट रही थी और अनगिनत धूल के बादल ऊपर उठ गए। बहरा कर देने वाले शोर के बीच किसानों का एक बड़ा समूह तेजी से उड़ गया। उनकी ताकत से वे झटके से नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन एक अपवाद था और वह थी साध्वी बंसी। ये गरिमापूर्ण साध्वी स्तर की विशेषज्ञ झटके के पहले ही क्षण में मुंह के बल गिर गई और लंबे समय तक उठ नहीं पाए। आरव, तुमने क्या किया? वह चौंक गई और गुस्से में थी, लेकिन उसने पाया कि उसकी आवाज़ दूर तक नहीं जा सकती थी। मम्मी, मैंने उन सभी की आध्यात्मिक शक्ति और विभाजन आत्मा लोक को सील कर दिया है। हुआंग में प्रशंसा पाने की इच्छा थी। भाई आरव ने अपने दिल के सदमे को जबरदस्ती दबाया और उसके सिर को थपथपाया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत शक्तिशाली था, है ना? पहले त्रिनेत्री व्याघ्र को वश में करते समय हुआंग को अभी भी उसकी विभाजन आत्मा लोक को सील करने के लिए अपने हाथों से संपर्क बनाने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब 3 साध्वी स्तर के किसानों का सामना करते हुए वह इतनी दूर से भी प्रभावी हो सकती थी। उसकी जानकारी के बिना क्या उसने भी स्तर बढ़ाया था? सोचिए, उसने उसके बाद 2 बार अंशों को संश्लेषित किया था। आरव, यह मत सोचो कि तुम्हारी राक्षसी कलाएं और भ्रम मुझे धोखा दे सकते हैं। साध्वी बंसी पूरी तरह से पागल थी, वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि यह वास्तविक था। अचानक वह एक सर्वशक्तिमान साध्वी स्तर की विशेषज्ञ से एक साधारण व्यक्ति बन गई थी जिसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, विभाजन आत्मा लोक, राजभवन लोक या किसी अन्य साधन का उपयोग करने में असमर्थ थी। वह अपना संग्रहण वलय भी नहीं खोल सकती थी और उसके हाथ में राजभवन लोक हथियार को सक्रिय नहीं किया जा सकता था। यह अंतर बहुत बड़ा था, कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। ओह, वह अभी भी साधारण लोगों से अलग थी। आखिरकार एक साध्वी के शरीर, मेरिडियन, रक्तवाहिकाओं और अन्य श्रृंखलाओं की ताकत अभी भी अन्य किसानों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन बस इतना ही, दोनों असुर राजाओं की स्थिति भी बेहतर नहीं थी, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति और विभाजन आत्मा लोक के आशीर्वाद के बिना उनके विशाल शरीर भी बनाए नहीं रखे जा सकते थे। वे तेजी से सिकुड़ रहे थे, केवल दसियों मीटर बचे थे, जैसे कि उन्हें अचानक उनके मूल रूपों में वापस मार दिया गया हो। यह असंभव है। ठीक ठीक क्या हुआ? ये एक व्यक्ति और 2 जानवरों को ऐसा लगा जैसे उन्हें नग्न कर दिया गया हो और अचानक सुर्खियों में फेंक दिया गया हो। अत्यधिक डर और घबराहट, राक्षसी कलाएं, भ्रम। हे! आरव साध्वी बंसी के सामने बिजली की तरह चमका। फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ी और जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम, मुट्ठी साध्वी बंसी के चेहरे पर जोर से लगी। क्या यह अब भी भ्रम है? साध्वी बंसी का शरीर बेहद मजबूत था, यह मुक्का उसे मार नहीं सकता था, लेकिन उसने उसके 2 दांत तोड़ दिए। साध्वी बंसी इस मौके से सीधे स्तब्ध थी। उसे अपने जीवन में कभी इस तरह का व्यवहार नहीं मिला था। उसने मुंह खोला और खून का एक घूंट थूका और इससे पहले कि वह पलटवार कर पाती, उसके चेहरे पर मुक्कों की बौछार होने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जल्द ही इस साध्वी स्तर की विशेषज्ञ की आंखें कई काले घेरों में पिट गईं, उसकी नाक की हड्डी भी टूट गई, उसका मुंह भी टूट गया और उसका चेहरा एक सुअर के सिर की तरह सूज गया। बहुत बढ़िया। भाई आरव को अचानक महसूस हुआ कि यह धोखे से मारने से ज्यादा अनुभवात्मक था। धोखे से मारने में ज्यादातर एक ही वार में मारना होता है, अब की तरह मांस और रक्त का प्रभाव कहाँ है? और यह एक साध्वी स्तर के किसान को मार रहा है। इस तरह के विशेष उपचार के बारे में साधारण लोग सोचने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? सहस्र आत्मा क्षेत्र की बड़ी हस्ती साध्वी बंसी को बेरहमी से पीटा जा रहा था, और यह बेरहमी से पीटने का शाब्दिक अर्थ था। इस क्षण 7 महान पावन भूमियों में हर कोई अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था। वे स्तब्ध थे, जो वे देख रहे थे उस पर विश्वास करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। ये क्यों हो रहा था? एक गरिमापूर्ण राजभवन लोक को इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा जा रहा था? पलटवार करने की किसी भी क्षमता के बिना वह मूल संग्रहण लोक के किसान से बेहतर नहीं लग रहा था। अभी उसे आरव द्वारा दबाकर पीटा जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि साध्वी बंसी नकली थी? नहीं, यह असंभव है। भले ही साध्वी बंसी नकली होती, लेकिन दोनों असुर राजा नकली नहीं हो सकते थे। वाह, छोटी बहन बहुत जबरदस्त है। त्रिनेत्री व्याघ्र हुआन को पूजने के लिए उत्सुक था। छोटा भाई होना क्या था? पहले की पीढ़ी के दुखों को जारी रखते हुए त्रिनेत्री भयंकर व्याघ्र राजा को लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बेशर्म युद्ध से पहले की घोषणा को कहने के बाद उसने सीधे उन 2 असुर राजाओं पर छलांग लगा दी जो भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने उन्हें भी बेरहमी से पीटा। अपनी ताकत से वह इन दोनों असुर राजाओं को तुरंत मार सकता था। आखिरकार दोनों असुर राजाओं में अब कोई विरोध करने की क्षमता नहीं थी,
और उनकी आत्माओं को सील कर दिया गया था। हालांकि उनकी खाल मोटी थी, त्रिनेत्री व्याघ्र भी एक साध्वी स्तर का था, इसलिए उन्हें मारना आसान था। उसने बस ऐसा नहीं किया क्योंकि इस तरह उन्हें पीटने में ज्यादा मजा आता था। क्या तुम दोनों अभी बहुत घमंडी नहीं थे? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। क्या तुम व्याघ्र ये को इतना नहीं मारना चाहते थे कि वह अपने होश खो दे? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दोनों असुर राजा तुरंत साध्वी बंसी की तरह ही घायल और पिटे हुए हो गए, एक भयानक स्थिति में। ऊपर के 30 से ज्यादा महान राक्षस ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अगर आरव और त्रिनेत्री व्याघ्र ने अंत में 3 साध्वी को पकड़ने से पहले एक कठिन लड़ाई लड़ी होती तो वह एक बात होती। मुख्य बात यह थी कि तीनों साध्वी को वश में करने की प्रक्रिया बहुत अचानक थी। यह एक बच्चे को मारने वाले वयस्क की तरह लग रहा था, एक पूर्ण रूप से कुचलना। ये किस तरह की ताकत थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने साध्वी क्षेत्र को पार कर लिया हो? वे लगभग डर के मारे पेशाब करने वाले थे। दोनों असुर राजा पहले ही इस तरह पिट चुके थे। अगर वे नीचे जाते तो क्या ये महान राक्षस और भी बुरी तरह से नहीं मर जाते? इसके अलावा भले ही वे नीचे दौड़ते, उनकी रैंक में प्राकृतिक अंतर का मतलब था कि वे त्रिनेत्री व्याघ्र, एक असुर राजा, को नहीं हरा सकते थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि व्याघ्र कुल का कोई असुर राजा नहीं रहेगा? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। त्रिनेत्री व्याघ्र बहुत गर्वित और प्रफुल्लित था। बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया है ना? जब तुमने उन दोनों असुर राजाओं से लड़ाई की थी तब तुम उतने प्रभावशाली नहीं थे जितने मैं अब हूं। इसे गुरु से आगे निकलना कहते हैं। तुम पलटवार क्यों नहीं कर रहे हो? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। क्या तुम मुझ पर, त्रिनेत्री भयंकर व्याघ्र राजा पर, ध्यान नहीं दे रहे हो? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दोनों असुर राजा व्यथित थे। अगर वे पलटवार कर सकते तो वे बहुत पहले ही कर चुके होते। लानत है, तुम व्याघ्र ये को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हो, उन्हें फिर से पीटो। दूसरी ओर आरव भी और अधिक बहादुरी से लड़ रहा था। क्या तुम बहुत जबरदस्त नहीं थे? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हो, हमेशा धोखा देना और लूटना। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बस तुम्हारे पास इतना ही है। मेरे सामने अब भी दिखावा कर रहे हो, मुझे बस तुम्हारा चेहरा देखकर ही गुस्सा आता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तुम हमला क्यों नहीं करते? मुझे राजभवन लोक की शक्ति देखने दो। क्या मैं तुम्हारे हमले के योग्य नहीं हूं? मैंने तुम्हें पहले जाने के लिए कहा था लेकिन तुमने संकोच किया। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? अभी मरना कितना मुश्किल था, ये सोचते हुए भाई आरव का गुस्सा बढ़ गया और उसने उसे और भी जोर से पीटा। एक पल में साध्वी बंसी और दोनों असुर राजा इतने पिट गए कि वे कोई आवाज भी नहीं निकाल पाए। जमीन धूल से भरी थी। यह एक दुखद दृश्य था, लेकिन वे सभी मार के प्रति बहुत प्रतिरोधी थे और वे कुछ देर तक मरेंगे नहीं। 7 महान पावन भूमियों और पीछे के अनगिनत महान राक्षस कांप रहे थे, अपने दिल कांपते हुए यहाँ रुके रहे, भागने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो साध्वी क्षेत्र को रेत की बोरी की तरह पीट सकता था। भागने का परिणाम क्या होगा कौन जानता था। इस समय उड़ान गरुड़ संप्रदाय के अंदर हर कोई बाहर की स्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। संप्रदाय प्रमुख इतनी देर से बाहर हैं, कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? हाँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र भी बाहर गए हैं, पता नहीं उनका क्या हाल है। मोहन ने आत्मविश्वास भरी अभिव्यक्ति के साथ अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया। सभी चिंतित न हो, बस अच्छी खबर का इंतजार करें। हृदय विभाग के लोग गुप्त रूप से बदनाम थे। ये कौन है? वे नहीं जानते थे कि मोहन एक पूर्वामर था। उन्होंने केवल ये देखा कि यह आदमी एक बहुरूपिया जैसा दिखता था और चाहे वे उसे कैसे भी देखें वह अविश्वसनीय था। ये तो बहुत बुरा है। अचानक लयाना चिल्ला उठी। मोहन ने माथे पर शिकन डाली। घबराहट किस बात की? आरव अपना संग्रहण वलय पहनना भूल गए हैं। लयाना ने मुख्य सीट के बगल की मेज की ओर इशारा किया और देखा कि उस पर वास्तव में एक संग्रहण वलय था जो आरव संप्रदाय प्रमुख का था। क्या संग्रहण वलय नहीं पहना? अब न केवल हृदय विभाग बल्कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्य भी घबरा गए। मुझे याद है कि संप्रदाय प्रमुख के हथियार, ताबीज और जादुई हथियार सभी संग्रहण वलय में हैं। ये खत्म हो गया, वह सच में भूल गए, है ना? हथियारों और जादुई हथियारों के बिना उनकी शक्ति कम से कम 30% कम हो जाएगी। नहीं, क्या कोई इतना लापरवाह हो सकता है? क्या यह अभी भी एक उच्च स्तरीय किसान है? ये बहुत अव्यावसायिक है ना? मोहन हंसा। मेरी राय में संप्रदाय प्रमुख ने जानबूझकर ऐसा किया। उनके अपने इरादे होंगे, हमें खुद को डराने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह अपने दिल में थोड़ा अनिश्चित था, फिर भी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आरामदायक अभिव्यक्ति थी। हृदय विभाग के विशेषज्ञ शिकायत करने के लिए बहुत कमजोर थे। ये पहले से ही ऐसा है और आप अभी भी खुद को धोखा देने के लिए एक कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह अस्पष्ट आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जल्दी करो और उन्हें ये भेजो। चलो बाहर चलते हैं और साथ में देखते हैं।
अगर आरव संप्रदाय प्रमुख निराशाजनक स्थिति में हैं, तो ज्यादा लोगों के साथ उन्हें बचाने का मौका मिलेगा। मूल रूप से चिंतित हरिलता कुलपति और अन्य लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। पुनरुत्थान का झरना पानी इस तरह से लटका नहीं रह सकता। लयाना ने वलय उठाया और बाहर की ओर भागी। निया शर्मा और लिन निगम और अन्य लोग बैठ नहीं पाए और उन्होंने भी अपने हथियारों का बलिदान दिया और बड़ी सेना के साथ गुप्त क्षेत्र के निकास की ओर भागे। जल्द ही बड़ी सेना गुप्त क्षेत्र के बाहर दौड़ पड़ी। बाहर का माहौल सचमुच गर्म था, लेकिन दृश्य उनकी कल्पना से पूरी तरह अलग था। उन्होंने सोचा था कि आरव या तो कड़वी लड़ाई में था या शायद मारा गया होगा, लेकिन अब उनके सामने का दृश्य उन्हें आश्चर्यचकित कर गया कि क्या दुनिया गड़बड़ हो गई है। साध्वी बंसी, राजभवन लोक का शिखर, जिसने उन्हें भयभीत, घृणित और भयभीत कर दिया था, इतनी पिट चुकी थी कि वह बस हाँफ रही थी और सांस नहीं ले रही थी। आरव संप्रदाय प्रमुख, जो उस पर सवार थे, अभी भी एक मुट्ठी, जो रेत की बोरी जितनी बड़ी थी, पकड़े हुए थे और एक के बाद एक मुक्का मार रहे थे। ये दृश्य धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक लड़ाई जैसा था, लेकिन ये बस एक तरफा पिटाई थी। दूसरी ओर त्रिनेत्री व्याघ्र बार बार दोनों असुर राजाओं के सिर पर कूद रहा था, एक डिस्को शैली में उत्पादन कर रहा था, जो बहुत खुश था। दोनों असुर राजा भी इतने पिट गए थे कि उनमें दया की भीख मांगने की ताकत नहीं बची थी। 7 महान पावन भूमियों और पीछे के अनगिनत महान राक्षस, सभी के चेहरे पर भय था, भागने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो साध्वी क्षेत्र को रेत की बोरी की तरह पीट सकता था। भागने का परिणाम क्या होगा, कौन जानता था। साध्वी बंसी को पिटते हुए देखकर लयाना और हृदय विभाग के लोगों को बहुत खुश होना चाहिए था। आखिरकार यह एक दुश्मन था, लेकिन अब अनगिनत प्रश्न चिन्ह हर किसी के दिल में तैर रहे थे। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? क्या आरव इतना शक्तिशाली है? उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्य तो और भी एक देवता को देखने जैसे थे। संप्रदाय प्रमुख ने बहुत पहले कहा था कि वह एक अमर हैं। उन्हें वास्तव में संदेह था कि क्या एक अमर की ताकत 3 राजभवन लोक को मार सकती है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें भविष्य में संप्रदाय प्रमुख में और अधिक विश्वास होना चाहिए। हाँ, मैंने बहुत पहले कहा था कि संप्रदाय प्रमुख बात करते और हंसते हुए दुश्मन को तोड़ सकते हैं। तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मोहन बहुत गर्वित था और उसने फिर से सही अनुमान लगाया। हालांकि वह भी थोड़ा भ्रमित था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आदिम सत्य पुरुष के भाग्य में विश्वास करना निश्चित रूप से सही था। क्या मैंने तुम्हें अंदर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? मैं लड़ाई संभाल लूंगा। तुम सब बाहर क्यों हो? वह बड़बड़ाया, लेकिन वास्तव में आरव बहुत उत्साहित था। उसे अफसोस हो रहा था। वह इस बार मारा नहीं गया था और यह शर्म की बात थी कि उसके अपने लोगों में से किसी ने भी उसे एक साध्वी स्तर के विशेषज्ञ को पीटते हुए नहीं देखा था। अब जब वे अचानक बाहर आ गए थे, तो ये बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। ये प्रदर्शन और भी सही होगा। आरव संप्रदाय प्रमुख, आप। हरिलता कुलपति और अन्य लोग मुश्किल से निगल पाए, अनिश्चित थे कि क्या पूछें। जमीन पर साध्वी बंसी गतिहीन थी, लगभग मृत। जिस बड़े दुश्मन की उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी, वह अब उनकी चिंता का विषय नहीं लग रहा था। भाई आरव ने कंधे उचकाए और लापरवाही से कहा, ओह, मैंने सुना कि ये तीनों साध्वी थे, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। भाई, क्या तुम बहुत बेशर्म नहीं हो? ये स्पष्ट रूप से तुम्हारी बेटी की उपलब्धि थी और तुम बिना किसी हिचकिचाहट के श्रेय ले रहे हो। यहाँ तक कि त्रिनेत्री व्याघ्र भी शिकायत करना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि हुआंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे बेनकाब करने का कोई इरादा नहीं था, वह दोनों असुर राजाओं से नीचे कूद गया। वह निर्भीकता से मैदान में उड़ गया और गूंजते हुए कहा, बिल्कुल, ये तीनों कचरे के टुकड़े भाई आरव की पूरी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं बगल से सहायता कर रहा था। मेरे और भाई आरव के सामने वे पूरी तरह से कमजोर और बहुत नाजुक हैं। मैंने वास्तव में उन्हें ज्यादा समझा। अगर मुझे पता होता तो मैं इतना जोर नहीं लगाता। चूंकि उस छोटी पूर्वज को कोई आपत्ति नहीं है, तो यह महान स्वामी भी दिखावा करने के लिए थोड़ा श्रेय लेगा। थोड़ा सा यश मुफ्त में लेना ठीक है ना? निश्चित रूप से पूरी जगह सदमे में थी। हरिलता कुलपति का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि 7 महान पावन भूमियों और उन महान राक्षसों ने भी लगातार हाँफ रहे थे, पूरे शरीर में कांप रहे थे। हुआंग की कार्रवाई बिना किसी हलचल के थी। कोई नहीं बता सकता था कि उसने ये किया, और वे वास्तव में सोचते थे कि आरव अथाह था। ये बस थोड़ा ज्यादा जोर लगाना था। यह आरव संप्रदाय प्रमुख कितना शक्तिशाली है। क्या आप स्वयं बदला लेना चाहते हैं? उसने पहले ही साध्वी बंसी का संग्रहण वलय और पवित्र कलाकृतियां छीन ली थीं। स्वाभाविक रूप से वह बहुत उदार था। चलो बस भूल जाते हैं। साध्वी बंसी की दयनीय स्थिति को देखते हुए हरिलता कुलपति को यह भी नहीं पता था कि कहाँ से शुरू किया जाए। एक राजभवन लोक विशेषज्ञ जिसने लाखों सालों तक दुनिया पर हावी रहा था, इस बिंदु तक गिर गया था और वे थोड़ा असहज भी थे।
खन, लयाना की जामुनी आंखें ठंडी धुंध में ढनकी थीं और उसकी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकल आई। उसमें हरी लता कुलपति की उदारता नहीं थी। अगर साध्वी बंसी ने उसे धोखा नहीं दिया होता और अस्थिशोधन बैनर को नहीं लूटा होता तो वज्र कबीले इतनी बुरी तरह से कैसे गिर सकती थी। इस व्यक्ति को लाखों सालों से जनजाति की दयनीय स्थिति का अपराधी कहा जा सकता है। तलवार की रोशनी कौंधी और सिर हवा में उछल गया। यहाँ तक कि एक राजभवन लोक विशेषज्ञ भी अपने सिर को अपने शरीर से अलग करके जीवित नहीं रह सकता। एक पीढ़ी के नायक और शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ गिर गए। इस दृश्य ने 7 महान पावन भूमियों के लोगों को भयभीत और आहें भरने वाला बना दिया। बहुत व्यथित, साध्वी बंसी ने कोई ताकत भी प्रदर्शित नहीं की और इस तरह अस्पष्ट रूप से मार दी गई। और अंत में वह अभी भी राजभवन लोक में एक महिला के हाथों मर गई। साध्वी बंसी को मारना, लाखों साल की दुश्मनी का बदला लिया गया। लयाना अपने उमड़ते हुए भावों को और नहीं रोक पाए और आरव के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। आरव, उसके आंसू ने उसके कपड़ों को जल्दी से भिगो दिया। भाई आरव ने सोचा, लड़की, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बड़ा बदला लिया गया है, तुम क्यों रो रही हो? हालांकि अपनी बाहों में ऐसी शानदार सुंदरता को पाकर, उसके नर्म और बिना हड्डी वाले शरीर को महसूस करते हुए और उसके शरीर पर हल्की खुशबू और गर्मी को सूंघते हुए, वह अभी भी कुछ देर के लिए मानव आकार का तकिया बनने को तैयार था और यहाँ तक की कामना की कि यह और लंबा चले। डिंग, बधाई हो, आपने एक अमर श्रेणी की अधीनस्थ प्राप्त की है जो जीवन और मृत्यु में आपका अनुसरण करेगी। 250,000,000 अंक प्राप्त हुए। अचानक सिस्टम की सूचना ने उसे चौंका दिया। लानत है, यह आसान नहीं है। लड़की, तुम आखिरकार मेरी अपनी बन गई हो। क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें रास्ते में कितना प्रयास किया है? इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे अंक हैं, है ना? सिर्फ राजभवन लोक में पूरे 250 मिलियन। निया शर्मा के पास मूल संग्रहण लोक में 3000 अंक थे और अगर उसे अपना बनने से पहले राजभवन लोक में परिवर्तित किया जाता तो ये लगभग 20 से 30 मिलियन होता। लयाना लगभग उससे 10 गुना ज्यादा है। आरव ने शुरू में अनुमान लगाया था कि उसकी योग्यता उत्कृष्ट होनी चाहिए क्योंकि वह इतनी कम उम्र में राजभवन लोक के 8वें स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन उसने हमेशा 10 मिलियन या 20 मिलियन की उम्मीद की थी। कौन जानता था कि इस बार उसे 10 गुना आश्चर्य मिलेगा। उसने जल्दी से योग्यता प्रणाली को खींचा और एक नज़र डाली। लक्ष्य, लयाना, योग्यता, दूसरी श्रेणी, अपग्रेड किया जा सकता है, पहली श्रेणी। आवश्यक अंक 11,800 मिलियन। वह वास्तव में त्रिनेत्री व्याघ्र की तरह दूसरी श्रेणी की योग्यता तक पहुंच गई थी। हालांकि उसे पहली श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक अंक त्रिनेत्री व्याघ्र से भी ज्यादा अतिरंजित थे, जिसमें पूरे 11.8 बिलियन की आवश्यकता थी, जो भयानक था। भाई आरव केवल उसकी पीठ थपथपा सकता था और थोड़ा महत्वहीन आरामदायक काम कर सकता था। अपग्रेड करने के लिए चलो बस इसे भूल जाते हैं। इस समय मोहन भी उम्मीद से आया। संप्रदाय प्रमुख, इस बूढ़े व्यक्ति का एक अनुचित अनुरोध है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे प्रदान करेंगे। भाई आरव को 200 मिलियन से ज्यादा अंक मिले थे और वह अब बहुत अच्छे मूड में था। बिना किसी हिचकिचाहट के बोलो। मोहन ने जमीन पर पड़े दोनों असुर राजाओं को देखा और गुप्त रूप से अपनी आवाज प्रसारित की। ये बूढ़ा व्यक्ति उनमें से एक को जब्त करना चाहता है और पहले एक शरीर प्राप्त करना चाहता है। जब्त करना। अगर उसने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो आरव लगभग भूल ही गया होता कि वह मूल रूप से सिर्फ एक बची हुई आत्मा था। आखिरकार वह हर दिन कठपुतली के रूप में खुद को दिखाता है। बिल्कुल, मोहन ने उत्साह से अपने हाथों को रगड़ा। एक राजभवन लोक का शरीर इस बूढ़े व्यक्ति की बची हुई आत्मा के प्रवेश को सहन कर सकता है बिना ढहे। एक बार अधिग्रहण सफल हो जाने पर यह बूढ़ा व्यक्ति भी एक राजभवन लोक के बराबर हो जाएगा और संप्रदाय प्रमुख की बेहतर सहायता कर सकता है। आरव ने उसे देखा। वे शब्द वास्तव में सुंदर हैं, लेकिन इस बूढ़े लोमड़ी ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी युद्ध शक्ति की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राजभवन लोक बनने के बाद आप बेहतर कठपुतली चीयरलीडर्स, ओह नहीं, बस कठपुतलियां बना सकते हैं। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। मोहन ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, बेशक मैं और अधिक उत्तम बना सकता हूँ। वे असुर राजा हैं, तुम इंसान हो, क्या तुम उन्हें भी जब्त कर सकते हो? अगर यह अन्य राजभवन लोक होते तो वे स्वाभाविक रूप से राक्षस जाति के साथ असंगत होते, लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति आखिरकार एक अमर आत्मा है और स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अनुकूलित हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। मोहन बहुत खुश हुआ और खुशी से दौड़ गया। निचले क्षेत्र में असुर राजा पहले से ही सबसे सही शरीर माना जाता है। अकेले ताकत के मामले में राक्षस जाति अभी भी मानव राजभवन लोक से ऊपर है। इस शरीर के साथ उसके पास वास्तव में सुरक्षा की भावना हो सकती है। भले ही वह अमर क्षेत्र में वापस नहीं चढ़ सकता, कम से कम वह निचले क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है।
दो मरते हुए असुर राजाओं को देखने के बाद उसने निर्णायक रूप से रंगीन हिरण राजा को चुना। इसका और कोई कारण नहीं था सिवाय इसकी उपस्थिति के। अधिग्रहण की प्रक्रिया 10,000 गुना सरल और सहज थी जितनी उसने उम्मीद की थी। क्योंकि हुआंग ने उसे बंद कर दिया था, रंगीन हिरण राजा में कोई प्रतिरोध नहीं था और उसकी आत्मा चेतना आसानी से नष्ट हो गई, एक खाली खोल बन गई। आरव ने अपनी अच्छी बेटी को यहाँ की बाधाओं को छोड़ने का इशारा किया, इसलिए रंगीन हिरण राजा, जिसे मोहन ने पहले ही जब्त कर लिया था, ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पा ली और खड़ा हो गया। हालांकि यह घावों से ढका हुआ था, वे सभी बाहरी चोटें थीं। असुर राजा की ताकत से यह आसानी से ठीक हो सकता है। जैसे ही वह खड़ा हुआ, कई लोग अभी भी भ्रमित थे जब तक कि मोहन ने फिर से अपनी उपस्थिति नहीं बदली, रंगीन हिरण राजा की छवि को पिछली मानव रूप में बदल दिया और अंत में समझा। आकाश में महान राक्षस और भी ज्यादा भयभीत थे। पिछला रंगीन हिरण राजा बस ऐसे ही चला गया। उसके बगल में मरता हुआ शाम कछुआ राजा वास्तव में डर के मारे पेशाब करने वाला था। वह मरना नहीं चाहता और न ही जब्त होना चाहता है। उसने संघर्ष किया और मदद के लिए रोया। आरव संप्रदाय प्रमुख, ये छोटा राक्षस आत्मसमर्पण करता है। आपके द्वारा संचालित होने को तैयार है। क्या आत्मसमर्पण कर दिया? आरव थोड़ा चौंक गया। यह आखिरकार एक असुर राजा था। सहस्र आत्मा क्षेत्र में शीर्ष 3 सबसे मजबूत प्राणियों में से एक, और इसकी रीढ़ इतनी नर्म थी। यह उस समय के त्रिनेत्री व्याघ्र जितना भी अच्छा नहीं था, जिसने कम से कम कहा था, एक विद्वान को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसे अपने पास रखने का कोई उद्देश्य नहीं लग रहा था। लड़ते समय उसके पास पुनरुत्थान धोखा था, इसलिए उसे किसी भी सहायक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। भाई, इसे रखना केवल परेशानी को न्योता देना है। इसे साफ साफ मार देना ही बेहतर है। त्रिनेत्री व्याघ्र किनारे पर खिसक आया, ये सुझाव देते हुए कि भाई आरव को नर्म दिल नहीं होना चाहिए और बस उसे काट देना चाहिए। उसकी अपनी योजनाएं थीं। शाम कछुआ राजा उसका प्राकृतिक दुश्मन था और उसे जीवित छोड़ने से निश्चित रूप से उसकी शांति भंग होगी। इसके अलावा वह पहले से ही भाई आरव से चिपका हुआ था, जिसकी जांघें उसकी योग्यता को बढ़ा सकती थीं और उसे पुनर्जीवित कर सकती थीं। वह किसी और राक्षस जाति के साथियों को आकर उसका व्यवसाय चुराने नहीं दे सकता था। मुझे माफ कर दो, कृपा करके आरव संप्रदाय प्रमुख, मेरी छोटी सी जान बख्श दो। मैं कुछ भी करूंगा। शाम कछुआ राजा भाग नहीं सकता था और ये देखकर कि आरव का रवैया अस्पष्ट था, वह केवल उन्मत्त होकर दया की भीख मांग सकता था। भाई, एक महिला की दया केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वह वसंत में वापस बढ़ जाएगा। त्रिनेत्री व्याघ्र एक धोखेबाज मंत्री की तरह था, लगातार बर्तन को हिला रहा था। दुर्भाग्य से आरव ही वह था जिसका यहाँ अंतिम निर्णय था। इसे बाहर निकालो। मोहन, जिसने हमेशा उसे नापसंद किया था, वह भी आया। संप्रदाय प्रमुख, इस व्याघ्र राक्षस की मत सुनो। बस शाम कछुआ राजा की आत्मा पर एक अनुबंध अंकित करो। ये भविष्य में तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। उसने शाम कछुआ राजा को वश में करने के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन चूंकि त्रिनेत्री व्याघ्र इसे देखना नहीं चाहता था, वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ था। संप्रदाय प्रमुख, सोचिए, एक असुर राजा को अपना वाहन बनाने से क्या आपकी प्रतिष्ठा और नहीं बढ़ेगी? एक असुर राजा स्तर का वाहन कुछ ऐसा है जो ऊपरी क्षेत्र में कुछ अमर पूज्य के पास भी नहीं होता है। उसके अथक लालच के तहत भाई आरव वास्तव में हिल गया था। बस उस दृश्य के बारे में सोचना बहुत बढ़िया था, है ना? निचले क्षेत्र की छत राजभवन लोक और असुर राजा थी और वह उसके नीचे असुर राजा की सवारी करेगा। बस ये सुनकर ही वह दूसरों की तुलना में बहुत उच्च स्तर का लगेगा। यह अविश्वसनीय रूप से प्रतिष्ठित होगा। जो तुमने कहा वह समझ में आता है। त्रिनेत्री व्याघ्र चिंतित हो गया। भाई, उसकी मत सुनो। आरव ने हाथ हिलाया, मेरा मन बन गया है। शाम कछुआ राजा, क्या तुम मेरा वाहन बनने को तैयार हो? एक वाहन होना बहुत अपमानजनक था और शाम कछुआ राजा स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक था। लेकिन अब उसके सामने केवल 2 रास्ते थे, मौत या सहमति। मैं तैयार हूं। इसके तुरंत बाद मोहन के चौकस मार्गदर्शन में आरव ने उसकी आत्मा पर एक अनुबंध अंकित किया और तब से यह असुर राजा उसका वाहन बन गया। हुआंग द्वारा अपनी बाधाओं को छोड़ने के बाद शाम कछुआ राजा की आध्यात्मिक शक्ति ठीक हो गई और उसकी आत्मा ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। सिस्टम की सूचना भी फिर से बजी। बधाई हो, एक अधीनस्थ की निष्ठा प्राप्त करने पर 45,000 अंकों का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सिस्टम प्रमाणीकरण के बाद ये निश्चित रूप से वास्तविक सौदा था। लेकिन इन अंकों के बारे में क्या सिस्टम एक अतिरिक्त शून्य जोड़ना भूल गया? लयाना, जो केवल राजभवन लोक में थी, उसके पास 250 मिलियन थे, लेकिन यह असुर राजा, जो पहले से ही एक साध्वी था, उसके पास केवल 45 मिलियन थे। क्या ये गलत हो गया? भाई आरव ने उसे देखा। लक्ष्य, नील शल्क शाम कछुआ राजा। योग्यता, 5वीं श्रेणी। अपग्रेड किया जा सकता है, 4थी श्रेणी। आवश्यक अंक 21,000।
लानत है, एक गरिमापूर्ण असुर राजा के पास केवल 5वीं श्रेणी की योग्यता। क्या वह मजाक कर रहा था? वह इस स्तर तक कैसे खेती कर पाया? उसके सामने 7 महान पवित्र भूमियों में कम से कम 100,000 लोग थे जिनकी योग्यता उससे ज्यादा थी, है ना? ये तथ्य कि यह आदमी एक साध्वी बन सकता था प्रेरणादायक अनुपात का एक चमत्कार था। उसने फिर से आकाश में मूर्खता से खड़े महान राक्षसों को देखा और वह तुरंत गुस्से में आ गया। वह जमीन पर खड़ा था और वे अभी भी आकाश में उड़ रहे थे। तुम लोग बहुत घमंडी हो, है ना? लगता है तुम्हें भी पिटाई की जरूरत है। ये महान राक्षस 34 जितने थे, काफी लक्ष्य थे। आरव ने गणना की किया, हुआन को उन सभी को बंद करने में शायद मुश्किल होगी। लेकिन अब जब शाम कछुआ राजा और रंगीन हिरण राजा को अपना माना जाता था तो उन्हें मिटाना असंभव नहीं था। ये सुनकर आकाश में महान राक्षसों का समूह तेजी से अपने शरीर को सिकोड़ लिया और नीचे उतर आया। हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी घमंडी नहीं हैं, हम बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। हम अंधे थे, ये सब हमारी गलती है, कृपया हमें माफ कर दें। हाँ हाँ, कृपया आरव संप्रदाय प्रमुख, हमें जीने का रास्ता बख्श दें। आरव संप्रदाय प्रमुख, इस छोटे राक्षस ने कभी बुराई नहीं की है। मैं आमतौर पर लोगों को नहीं मारता, मैं केवल घास खाता हूँ। मैं एक अच्छा राक्षस हूँ। जीने का रास्ता बख्श दें। और केवल घास खाता है। भाई आरव हंसना चाहता था। वे अब काफी दयनीय लग रहे थे, लेकिन अगर उसके पास सिस्टम धोखा या हुआंग नहीं होता तो क्या होता? महान राक्षसों के इस समूह ने उसके दरवाजे पर उसे मारने की पहल की थी। अगर तुम जीना चाहते हो तो जी सकते हो, लेकिन तुम सभी को यहाँ रुकना होगा और मेरे शिष्यों के लिए वाहन बनना होगा। महान राक्षसों ने एक दूसरे को देखा, सभी अनिच्छा दिखा रहे थे। महान राक्षस राजभवन लोक में प्रवेश करने के समान स्तर पर थे और इस स्तर पर उनकी बुद्धि राजभवन लोक में प्रवेश करने वाले मनुष्यों से कम नहीं थी। उन्हें वाहन बनने देना, बेशक कुछ ऐसा था जो वे 100 गुना अनिच्छुक थे। खासकर जब उड़ान गरुड़ संप्रदाय के इन शिष्यों में से एक भी व्यक्ति ने राजभवन लोक में प्रवेश नहीं किया था और उनकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा कम थी। ऐसा लगता है कि यह संप्रदाय प्रमुख तुम्हें मजबूर कर रहा है। बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम्हें इतनी परेशानी न हो। धड़ाम, एक महान राक्षस तुरंत घुटनों पर बैठ गया। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अन्य महान राक्षसों ने भी उनका अनुसरण किया, एक के बाद एक सिर हिलाया। कोई और रास्ता नहीं था। दुख से जीना मरने से बेहतर था। इसके अलावा करीब से सोचने पर आरव की ताकत स्वर्ग को धता बताने वाली थी और उसका अनुसरण करना काफी आशाजनक था। उसके शिष्य के लिए वाहन बनना भविष्य में उन्हें मुर्गों और कुत्तों के साथ स्वर्ग में उठने की अनुमति भी दे सकता है। इस तरह सोचने पर यह अस्वीकार्य नहीं था। ज्येष्ठ मोहन, इसे व्यवस्थित करो। उन्हें वाहन के रूप में वश में करने के लिए उनकी आत्माओं पर एक अनुबंध अंकित करना पड़ा। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के ये शिष्य इस तरह के उच्चस्तरीय ऑपरेशन को नहीं कर सकते थे। अगर राक्षस जानवरों ने विरोध किया तो ये पलटवार करेगा, मास्टर सेवक संबंध को उलट देगा। ये भी कारण था कि खेती की दुनिया में उच्चस्तरीय राक्षस जानवरों को शायद ही कभी वाहन के रूप में वश में किया जाता था। इस तरह के अनुबंध के लिए दोनों पक्षों को सहमत होना आवश्यक था। मोहन ने सबसे बड़े सम्मान के साथ सिर हिलाया। मैं संप्रदाय प्रमुख के आदेशों का पालन करता हूँ। उड़ान गरुड़ संप्रदाय में कुल 70 से ज्यादा शिष्य थे, लेकिन यहाँ केवल 34 महान राक्षस थे, जिसका मतलब था कि आधे से ज्यादा को वाहन नहीं मिलेगा। तो उम्मीदवारों का चयन कैसे करें? संप्रदाय प्रमुख ने अब ये शक्ति उसे सौंप दी थी। यह आदिम सत्य पुरुष के नंबर 1 विश्वासपात्र बनने का एक प्रमुख संकेत था, कम से कम उसकी राय में। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के सभी शिष्य तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए, उसे सभी तरफ से अवरुद्ध कर दिया। एक राजभवन लोक स्तर का वाहन। एक बार अनुबंध समाप्त होने के बाद यह अपने आप से दर्जनों गुना ज्यादा शक्तिशाली सहायक होने के बराबर था। ऐसी अच्छी चीज कौन नहीं चाहेगा? ज्येष्ठ मोहन, मैं शांडिल्य हूँ। हमने आज सुबह बात की थी, तुम्हें याद है ना? ज्येष्ठ मोहन, हमारे सामान्य संबंध के आधार पर अगर तुम मुझे एक नहीं दोगे तो ये सही नहीं होगा, है ना? ज्येष्ठ मोहन, अगर मुझे एक नहीं मिला तो संप्रदाय प्रमुख नाराज होंगे। कृपया इसका ध्यान रखें। ज्येष्ठ मोहन, मुझे देखो। इस कार्य को स्वीकार करने के पहले ही सेकंड में मोहन के मन में पहले से ही कई उम्मीदवार थे। निया शर्मा, वह महिला जो संप्रदाय प्रमुख का सबसे लंबे समय तक अनुसरण करती थी, वह भी प्रतिभाशाली थी और जिसे संप्रदाय प्रमुख सबसे खास तरीके से मानते थे। भले ही केवल एक हो, उसे वह मिलना ही चाहिए। लिन निगम, जो प्रतिभाशाली थी और अपनी खुद की सीधी शिष्या भी थी, उसे निश्चित रूप से बाहर नहीं छोड़ा जा सकता था। लोकेश और इशिता, दूसरी पीढ़ी के ज्येष्ठ रामेश्वर में से सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष मामलों का प्रबंधन करते थे और वे भी दो थे जिनका संप्रदाय प्रमुख अक्सर उल्लेख करते थे। अगर उसने उन्हें एक नहीं दिया तो संप्रदाय प्रमुख को लगेगा कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है।
टंगरू और लूफान तीसरी पीढ़ी के नेता थे। राजभवन लोक में प्रवेश करने में लिन निगम के बाद दूसरे स्थान पर थे और वे भी एक के हकदार थे। शांडिल्य, किंचांग, गंजियई, ये कुछ मूर्ख, ठीक है, आमतौर पर उसके साथ डींग मारने और चैट करने की खातिर। जहां तक वेई म्याओ, शुयांगलिन और अन्य तीसरी पीढ़ी के शिष्यों की बात है जो केवल देव नियति लोक के 9वें स्तर पर थे, युवा लोगों को अभी भी और अनुभव करने की आवश्यकता थी। देखते ही देखते उड़ान गरुड़ संप्रदाय के 34 शिष्यों को अपने अपने वाहन सौंप दिए गए। ये देख पास खड़े हृदय विभाग के सदस्य ईर्ष्या से भर उठे। उनके पास भी आध्यात्मिक पालतू जानवर थे, लेकिन वे केवल देव नियति लोक स्तर के थे, जो वास्तविक युद्ध में किसी काम के नहीं थे। राजभवन लोक स्तर के वाहन केवल उन 5 लोगों के पास थे जो साधु लोक में प्रवेश कर चुके थे। अब उड़ान गरुड़ संप्रदाय के इन शिष्यों को देखिए, जिनमें सबसे मजबूत भी राजभवन लोक में था, फिर भी उनके पास कुल के ज्येष्ठ रामेश्वर की ताकत के बराबर वाहन थे। हरिलता कुलपति और अन्य मन ही मन जल रहे थे। पिछली बार उन्होंने खजाने और ताबीज का वितरण देखा था और इस बार तो और भी बेहतर थोक में वाहन मिल रहे थे। ये सुविधा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के आधे शिष्यों को भी अभी तक वाहन नहीं मिले थे। वैसे भी वे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के सदस्य नहीं थे। बड़ी संख्या में इन बड़े राक्षसों से निपटने के बाद आरव ने अपनी नजरें सामने कांपते हुए 7 पावन भूमियों पर डालीं। इस बार 7 पावन भूमियां अपने निम्न स्तरीय नए सदस्यों को छोड़कर लगभग पूरी तरह से अपनी जगह से हट गई थीं। पूरे 19 साधु लोक विशेषज्ञ आए थे, साथ ही 6000 से अधिक राजभवन लोक कृषक और 10,000 देवनियति लोक कृषक थे। चून की साध्वी बंसी मारी जा चुकी थी और राक्षसों को वश में कर लिया गया था, तो ये लोग हमला करने की हिम्मत कैसे करते, भागने की तो बात ही क्या। अब वे पूरी तरह से पछता रहे थे। मूल रूप से इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने मजाक में शामिल होने पर जोर दिया, इस उम्मीद में कि उन्हें भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो उन्होंने तब आरव की शर्तों को मान लिया होता और वे अपनी पावन भूमियों के संप्रदाय प्रमुख बने रह सकते थे। इन्हें मार डालो, आरव ने हाथ लहराया। इस समूह ने आज हमला किया था, इसलिए उनके दुश्मन होने का दर्जा स्पष्ट था। उन्हें जीवित रखना अपने साथ क्रूरता होगी। इन 3 शब्दों को सुनकर मोहन, ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र और कृष्ण कच्छप राजा, 3 साधु लोक स्तर के प्राणी, आकाश में उछले और एक साथ अपने साधु लोक को खोल दिया, जिसमें 7 पावन भूमियां घिर गईं। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्य भी अपने वाहनों पर सवार होकर चारों ओर बिखर गए, 7 पावन भूमियों के सदस्यों को पूरी तरह से घेर लिया। इससे पावन भूमियों के उच्च स्तरीय सदस्य इतने डर गए कि वे घबराकर घुटनों के बल बैठ गए। संप्रदाय प्रमुख आरव, हमें बख्श दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे। हम आशा करते हैं कि आप महान दया दिखाएंगे और हमारे प्राण बख्शेंगे। संप्रदाय प्रमुख आरव, हम पिछली बार की आपकी शर्तों पर सहमत हैं। हाँ हाँ हाँ, हम तुरंत जाकर आपके मांगे गए सामग्री एकत्र करेंगे। अब वे पिछली शर्तों को मानने के लिए बेचैन थे। पहले क्यों नहीं किया? अभी भी पिछली शर्तों के बारे में सोच रहे हो? मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर तुम दोबारा आए तो शर्तें दोगुनी हो जाएंगी। इससे पहले कि आरव अपनी बात पूरी कर पाते, 7 पावन भूमियों के विशेषज्ञों ने आखिरी तिनके को पकड़ लिया। दोगुना ठीक है, दोगुना स्वीकार्य है। संप्रदाय प्रमुख आरव, बस अपनी शर्तें बताए, हम सब कुछ मानेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आप हमारे प्राण बख्शते हैं, हम कुछ भी करेंगे। ईमानदारी से कहूं तो आरव थोड़े इच्छुक थे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि संत औषधियां को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री को हर जगह से एकत्र करने की आवश्यकता होती थी और मानव शक्ति के बिना ऐसा करना वास्तव में मुश्किल था। जरा सोचिए कि हजारों लोग उसके लिए दुनिया भर में सामग्री की खोज कर रहे होंगे तो कैसा लगेगा। उन्हें मार डालने की तुलना में उनसे अपने लिए काम करवाना कहीं ज्यादा किफायती था। लेकिन दूसरी ओर वह 3 साल का बच्चा नहीं था। अगर वह अभी सहमत हो जाता तो यह समूह निश्चित रूप से भाग जाएगा और वह उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। हरिलता कुलपति ने शायद उनकी हिचकिचाहट को भांप लिया। संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या आपको चिंता है कि वे अपना वादा तोड़ देंगे? हाँ, यही बात है। अगर आपको बुरा न लगे तो हम इन लोगों को प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें कैसे प्रबंधित करेंगी? हमारे हृदय विभाग के पास हृदय नियंत्रण मुहर नामक एक गुप्त तकनीक है। जिस किसी पर भी इस मुहर का निशान लग जाता है, वह अपने विचारों को छिपा नहीं सकता है। एक ही विचार से मुहर लगाने वाला उन्हें दूर होने पर भी मरने की इच्छा करा सकता है। क्या? भाई आरव तुरंत उछलकर उनसे कई मीटर दूर हो गए। आप अमर अवशेष जनजाति के 9 विभाग बहुत खतरनाक हैं, है ना? पहले लयाना ने राजकुमारी नियति को नियंत्रित करने के लिए किसी तरह के चुड़ैल कबीले के अभिशाप का इस्तेमाल किया और अब आपका हृदय विभाग हृदय नियंत्रण मुहर लेकर आया है। अगर मैं सावधान न रहा और मुझ पर निशान लग गया और मुझे एक ही समय में नहीं मारा गया, तो क्या मैं जीवन भर आपका गुलाम नहीं बन जाऊंगा? उनकी प्रतिक्रिया देखकर हरिलता कुलपति और अन्य ने तुरंत समझाया।
संप्रदाय प्रमुख आरव, आप हमारे महान हितैषी हैं। अगर हम पागल भी हो जाएं तो भी आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचेंगे। इसके अलावा इस हृदय नियंत्रण मुहर के लिए शर्तें हैं। यदि आप दूसरे पक्ष की अनुमति नहीं लेते हैं तो ये तभी संभव है जब आप दूसरे पक्ष से 2 प्रमुख क्षेत्रों में उच्च हों। ठीक कहा संप्रदाय प्रमुख आरव, आपका आत्मा लोक हमसे कहीं ज्यादा उच्च होना चाहिए। तभी आरव को राहत मिली। उनकी आत्मा वास्तव में उनसे उच्च थी और इसके अलावा वे कितनी भी तेजी से प्रगति करें, वे उनकी आत्मा से 2 प्रमुख क्षेत्रों में उच्च नहीं हो सकते थे। क्या कोई भी इस हृदय नियंत्रण मुहर का उपयोग कर सकता है? हरिलता कुलपति ने सिर हिलाया। केवल हमारे हृदय विभाग के लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। बाहरी लोगों के पास हृदय बीज नहीं होता है, इसलिए वे इसे सीख नहीं सकते हैं। हमारे लोग देव नियति लोक में पहुंचने पर इसे सीख सकते हैं। उसके बाद वे हर प्रमुख क्षेत्र पर चढ़ने पर एक और व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। साधु लोक में प्रवेश करने पर वे 3 लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। हृदय बीज, क्या ये पिछले बार उन्होंने जो चुड़ैल बीज निकाला था उसके जैसा हो सकता है? एक बार सक्रिय होने पर वह उस विभाग की प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वह इसे अगले लॉटरी ड्रॉ में निकालेगा। एक और कौशल में महारत हासिल करने में कोई बुराई नहीं है ना? ये गुप्त तकनीक दूसरे व्यक्ति के विचारों को जान सकती है और उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकती है। ये बहुत दबंग है। हृदय विभाग के पास ये स्वर्ग को धता बताने वाली गुप्त तकनीक है, लेकिन ये सहस्र आत्मा क्षेत्र पर हावी नहीं हो पाई है। ये कितनी बर्बादी है। भले ही वे उन पावन भूमियों के उच्च स्तरीय सदस्यों को नियंत्रित न कर सकें, वे हमेशा देव नियति लोक को चेतना पटल लोक को नियंत्रित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, है ना? राजभवन लोक हमेशा चेतना पटल लोक को नियंत्रित कर सकता है ना? लाखों साल पहले वे प्रमुख पावन भूमियों के सभी सबसे प्रतिभाशाली नए संत पुत्रों को अपनी कठपुतली बना सकते थे। भले ही उन्होंने उसके बाद कुछ भी न किया हो, कोई साजिश नहीं, कोई गुप्त काम नहीं, कोई उकसाना नहीं, कोई विश्वासघात नहीं। लाखों साल बाद जब ये संत पुत्र उच्च स्तरीय सदस्य बन जाते तो सहस्र आत्मा क्षेत्र स्वाभाविक रूप से हृदय विभाग के नियंत्रण में आ जाता। क्या आप उस हृदय नियंत्रण मुहर की एक प्रति मेरे लिए बना सकती हैं? हरिलता कुलपति को नहीं पता था कि वह इसे किस लिए चाहते हैं, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से उनके अनुरोध को मान लेती। कोई समस्या नहीं, ये हृदय नियंत्रण मुहर के लिए ज़ैद ताबीज है। आप इसे स्वयं देख सकते हैं। इस बिंदु पर पहुंचकर 7 पावन भूमियों के उच्च स्तरीय सदस्यों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और केवल आज्ञाकारी रूप से स्वीकार कर लिया। कम से कम वे जीना जारी रख सकते थे। हृदय विभाग के पास देव नियति लोक से ऊपर 7,000 से अधिक लोग थे। हालांकि वे 7 पावन भूमियों में सभी को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, यह आवश्यक भी नहीं था। राजभवन लोक से ऊपर के उच्च स्तरीय ज्येष्ठ रामेश्वर और 7 पावन भूमियों के उन संत पुत्रों और संत पुत्रियों को सभी को हृदय नियंत्रण मुहर लगाई गई थी। ये वास्तव में भाग्य का पलटाव था। अतीत में हृदय विभाग 9 महान पावन भूमियों के बीच दरारों में जीवित रहता था, उन्हें सताया जाता था और उन पर रौब जमाया जाता था, ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब 7 पावन भूमियों के उच्च स्तरीय सदस्य सभी हृदय विभाग के सदस्यों के सामने घुटने टेक रहे थे, सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। वास्तव में हरिलता कुलपति भी अपने कुल के भविष्य पर विचार कर रही थीं। अन्यथा एक बार जब शून्य अमर लोक खुल जाएगा और 500 सबसे कुलीन उच्च स्तरीय सदस्य ऊपर चले जाएंगे तो शेष कुल के लोग सहस्र आत्मा क्षेत्र में कैसे जीवित रह पाएंगे? 7 पावन भूमियां उन्हें जिंदा फाड़ देंगी। भले ही वे 7 पावन भूमियों को अभी नष्ट कर दें, भविष्य में अन्य पावन भूमियां उनकी जगह ले लेंगी। इस हृदय नियंत्रण मुहर के साथ दोनों पक्षों के बीच संबंध उलझ जाएंगे। 7 पावन भूमियों को वश में करने के बाद आरव ने उन्हें फिर से खोजा। उन्होंने प्रत्येक पावन भूमि से लगभग 200 मिलियन अंक के संसाधन निकाले। इसे पहले से ही उदार माना जाता था, आखिर उन्हें अभी भी खजाने की खोज के लिए उनकी जरूरत थी। अन्यथा यदि वे सभी नष्ट हो जाते तो सब कुछ उनका होता। इस युद्ध के बाद सहस्र आत्मा क्षेत्र में अब कोई शक्ति नहीं थी जो उड़ान गरुड़ संप्रदाय को धमकी दे सके। इस समय सिस्टम प्रॉम्प्ट भी सुनाई दिया। मेजबान को सहस्र आत्मा क्षेत्र को वश में करने के लिए बधाई। 3 क्षेत्रों के एकीकरण कार्य के पहले चरण को पूरा करने और 1000,000,000 अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। उनके खाते में 1 और अरब अंक जमा हो गए। अगर सिस्टम ने उन्हें याद नहीं दिलाया होता तो नगर प्रमुख आरव इस हास्यास्पद मुख्य खोज के बारे में भूल गए होते। ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने इस खोज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अन्यथा उन्होंने बहुत पहले ही किसी भी संप्रदाय पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया होता जिसे वे देखते, आज्ञाकारियों को पुरस्कृत करते और अवज्ञाकारियों को दंडित करते। फिर वह बड़े पैमाने पर लोगों को भर्ती करते, उड़ान गरुड़ संप्रदाय से लगातार बाहर की ओर विस्तार करते, ब्रह्मांड पर हावी होते। किसी निश्चित क्षेत्र को एकजुट करने का ये सही तरीका होता।
बस इतना है कि संप्रदाय प्रमुख आरब बहुत आलसी थे और उन्हें इस पर शासन करने और उसे नियंत्रित करने की परवाह नहीं थी। इसके अलावा अधिकांश संप्रदायों ने उन्हें उकसाया नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें नष्ट करने की परवाह नहीं की। उन्हें बस उम्मीद नहीं थी कि इस बार सभी 7 महान पावन भूमियों को वश में करने के बाद वह अनजाने में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ध्यान से सोचने पर पूरे सहस्त्र आत्मा क्षेत्र की शीर्ष युद्ध शक्ति अब उनके आदेश के तहत है। शांत पावन भूमि उनकी बात सुनती है। 2 महान राक्षस राजाओं में से एक को जब्त कर लिया गया था और दूसरा एक वाहन बन गया था और साध्वी बंसी भी चली गई थी। वास्तव में यह माना जा सकता है कि उन्होंने सहस्त्र आत्मा क्षेत्र को एकजुट कर लिया है। यह एक अरब अंक एक अप्रत्याशित बड़ा आश्चर्य है। 7 महान पावन भूमियों के पीछे हटने के बाद एक महान युद्ध, जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया और सहस्त्र आत्मा क्षेत्र के अधिकांश कृषकों को चिंतित किया, अंततः समाप्त हो गया। अगर पिछली एक तरफा पिटाई को महान युद्ध माना जा सकता है, वास्तव में आप इसे कैसे भी देखें, ये लड़ाई खजाने और वाहन वितरित करने के लिए एक सामूहिक यात्रा की तरह थी। नगर प्रमुख आरव ने तुरंत अपनी अच्छी बेटी को सांत्वना दी, जो आज की लड़ाई की एकमात्र नायिका थी और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र उसे खुशी खुशी ले गए और नगर प्रमुख आरव ने बगल से उसका समर्थन किया, व्यक्तिगत रूप से उसे पीछे के पहाड़ में आध्यात्मिक शिरा तक पहुंचाया। अच्छी बेटी, क्या तुम्हें कोई बेचैनी महसूस हो रही है? मम्मी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तुम जितना चाहो सो सकती हो। क्या तुम्हें आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत है? हम संप्रदाय प्रमुख आरव ने हाथ हिलाया और करोड़ों आध्यात्मिक पत्थर एक पहाड़ की तरह जमा हो गए। तभी हुआंग मुस्कुराए और पलक झपकते ही आध्यात्मिक पत्थरों का ये पहाड़ उसके द्वारा निगल लिया गया। सौभाग्य से उन्होंने किसी और को देखने के लिए नहीं लाया, अन्यथा वे डर के मारे मर गए होते। भविष्य में अगर तुम्हारे पास पर्याप्त न हो तो मुझे पहले ही बता देना। वह आज अमीर थे और नगर प्रमुख आरव बहुत उदार थे। अपनी बेटी को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने इस बार अपने लाभों को छांटना शुरू कर दिया। 7 महान पावन भूमियों से एकत्र किए गए संसाधनों को वर्गीकृत करने में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने उन्हें एक अरब अंकों के लिए बदल दिया। उन्होंने शिष्यों के खेती के लिए कुछ संसाधन छोड़ दिए और संत औषधियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने छोड़ दिए। और इस बार लयाना के आत्मसमर्पण से लाए गए 250 मिलियन, कृष्ण कच्छप राजा की निष्ठा से लाए गए 45 मिलियन, साथ ही मूल 920 मिलियन। कुल मिलाकर उनके पास अब 3.2 बिलियन से अधिक अंक हैं। लंबी संख्या को देखकर नगर प्रमुख आरव को बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। उन्होंने एक बार फिर उन्नयन बटन पर क्लिक किया और सिस्टम फिर से उन्नत हुआ। स्तर 8, अंक 0/10 अरब। उपलब्ध अंक 2,21,58,78,460। वर्तमान कौशल, मेजबान अगले हमले को 10x गंभीर हिट प्रभाव में बदलने के लिए अंक खर्च कर सकता है। कूलडाउन समय 1 दिन है। ध्यान दें, मेजबान का क्षेत्र जितना अधिक होगा उतने अधिक अंक खर्च होंगे। अगले स्तर का कौशल, मेजबान 0 से निर्जीव वस्तुओं को बनाने के लिए अंक खर्च कर सकता है, कोई कूलडाउन समय नहीं है। ध्यान दें, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे मेजबान ने देखा हो। आइटम का रैंक जितना अधिक होगा उतने अधिक अंक खर्च होंगे। यह क्या है? सृजन। आरव थोड़े स्तब्ध थे। उनके दिमाग में सृजन एक शक्ति होनी चाहिए जो केवल सृष्टिकर्ता देवताओं जैसे अस्तित्व के पास होती है ना? लेकिन ध्यान से सोचने पर वह केवल निर्जीव वस्तुएं ही बना सकते हैं। एक निश्चित स्तर पर अमर भी ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने सोची वह थी एक आध्यात्मिक शिरा बनाना और उसे गूढ़ रहस्य चित्र में डालना। इस तरह चित्र के अंदर भी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी। फिर वह हुआन को भी अंदर ले जा सकते थे और भविष्य में गूढ़ रहस्य चित्र में खेती का माहौल 1000 गुना बेहतर होगा। हालांकि इसके लिए अगले सिस्टम अपग्रेड तक इंतजार करना होगा। इसके लिए पूरे 10 अरब अंकों की आवश्यकता है, जो अभी भी एक लंबा रास्ता है। जहां तक वर्तमान 10 गुना गंभीर हिट नुकसान का सवाल है, उन्होंने सिस्टम इंटरफेस खोला। वर्तमान क्षेत्र, साधु लोक का प्रारंभिक चरण। 10x हमले के लिए आवश्यक अंक 10 करोड़। धत, इसे एक बार इस्तेमाल करने में वास्तव में 100 मिलियन खर्च होते हैं। कितना काला दिल वाला सिस्टम है। मैं स्पष्ट रूप से केवल राजभवन लोक में हूं। लगता है सिस्टम मूर्ख नहीं है, इसने सीधे उनकी आत्मा के क्षेत्र के अनुसार गणना की। अपग्रेड करने के बाद उन्होंने फिर से लॉटरी बटन पर क्लिक किया और स्तर 5 लॉटरी को चुना। उन्हें पिछली बार ड्रॉ किए हुए काफी समय हो गया था। मुख्य बात यह है कि वह गूढ़ रहस्य चित्र के आकार का विस्तार करने की भी योजना बना रहे हैं और उस स्वर्गीय अमर आकर्षण को भी उन्नत किया जाना चाहिए। इससे भी अधिक, हृदय विभाग में वह हृदय बीज भी है, हो सकता है कि वह भी इसे निकाल सके। एक स्तर 5 लॉटरी की कीमत हर बार 10 मिलियन है, लेकिन नगर प्रमुख आरव इसे वहन कर सकते हैं। उन्होंने 100 लगातार ड्रॉ के लिए 1 अरब का उपयोग करने का फैसला किया।
रोशनी की एक श्रृंखला चमकी और पहले 10 ड्रॉ के पुरस्कार उनके सामने दिखाई दिए। मेजबान को गूढ़ रहस्य चित्र के 2 पृष्ठ प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को सौभाग्य का प्रकोप होने के लिए बधाई। गहन अमर आकर्षण की एक लट प्राप्त हुई। मेजबान को दाव स्वर्गीय अमर आकर्षण की एक लट प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को अमर कलाकृति खंड का एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को एक 9 यांग संघनित सार अमर औषधि प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को एक ताई जियो जीवन आत्मा अमर औषधि प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को कारागार वीर आत्मा प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को सौभाग्य का प्रकोप होने के लिए बधाई। एक साधु कलाकृति महान आरोहण दीर्घली तलवार प्राप्त हुई। मेजबान को गूढ़ रहस्य चित्र के 2 खंड प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान को एक लिंक्सियन सिल्क लुओ फूल प्राप्त करने के लिए बधाई। स्तर 5 लॉटरी अलग है। इसने सीधे अमर कलाकृति खंड और अमर औषधियां का उत्पादन किया जो निम्न क्षेत्र में भी मौजूद नहीं है। वह लिंक्सियन सिल्क लुओ फूल भी एक स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाना है जो केवल अमर लोक में मौजूद है, जिसका उपयोग अमर औषधियां को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। ये कहा जा सकता है कि भले ही शून्य अमर लोक में तस्करी न कर सके, वह जल्द ही निम्न क्षेत्र के नियमों की भार सीमा को तोड़ देगा। आखिरकार सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार पहले ही इस विमान को पार कर चुके हैं। स्तर 5 लॉटरी में गूढ़ रहस्य चित्र खंड केवल साधारण पुरस्कार माने जाते हैं, एक बार में 2 प्रतियां। और दाव स्वर्गीय अमर आकर्षण भी एक बार में दिखाई दिया, साधारण दिखाई दिया। वह साधु कलाकृति महान आरोहण दीर्घली तलवार अग्नि तत्व से संबंधित है और उनकी 5 तत्वों की मार्शल कला सभी अमर स्तर की हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत इस तलवार की तुलना में पिछली हरी लुओ भेदक साधु तलवार का चरा है। तलवार के शरीर पर 3 संत ग्रेड प्रवर्धन संरचनाएं उत्कीर्ण हैं। अग्नि प्रकार की शक्ति 5 गुना बढ़ जाती है, तलवार की रोशनी की शक्ति 5 गुना बढ़ जाती है और तलवार के इरादे की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा 3 खजाना संरचनाएं हैं जो इस तलवार को व्यापक रूप से इसके चरम पर आशीर्वाद देती हैं। वास्तव में निम्न क्षेत्र में बहुत कम लोग संत कलाकृतियों के मालिक हो सकते हैं। सबसे पहले, सामग्री प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और भले ही वे प्राप्त हो जाएं, वे इस स्तर के परिष्करणकर्ता, उत्कीर्णक या संरचना गुरु को नहीं ढूंढ सकते हैं। इस स्तर के हथियार और संत कवच को केवल एक परिष्करणकर्ता द्वारा परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के स्वामी को सहयोग और सहयोग करने की आवश्यकता होती है और शर्तें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इससे भी अधिक भयानक विफलता दर भी है। पूरे सहस्र आत्मा क्षेत्र में पहले साध्वी बंसी के पास एक ही संत ग्रेड की रजत रात्रि छाया तलवार थी। वह तलवार साध्वी बंसी के सर्वश्रेष्ठ पवन गुण की नहीं है, बल्कि अंधेरे गुण की है। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह वही थी जिसे उन्होंने अन्य क्षेत्रों में खतरों और संयोगों का अनुभव करने के बाद अपना आधा जीवन एकत्र करने और आदान प्रदान करने में खर्च किया था। एक असुविधाजनक संत कलाकृति भी सबसे शीर्ष ग्रेड खजाना कलाकृति से कहीं बेहतर है, सामग्री ही मौजूद है। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत इस तलवार की तुलना में रजत रात्रि छाया तलवार अभी भी बहुत खराब है। इसमें केवल 2 संत संरचनाएं और 2 खजाना संरचनाएं हैं। सिस्टम के विपरीत, जब तक यह उत्पन्न होता है, यह एक शीर्ष ग्रेड उत्पाद होता है। उनका ध्यान कारागार वीर आत्मा और गहन अमर आकर्षण पर था। कारागार वीर आत्मा विश्ववीर आत्मा के समान है और यह भी सीधे उनके हमले में बफ को बढ़ाती है। कारागार वीर आत्मा को सक्रिय करने के बाद मेजबान हमेशा के लिए इसका मालिक होगा। भविष्य की लड़ाई में जब तक इस वीर आत्मा का बलिदान किया जाता है, हर हमले में स्वचालित रूप से दुश्मन को फंसाने वाला प्रभाव होगा, जिससे दुश्मन को ऐसा महसूस होगा जैसे वे एक पिंजरे में हैं। चाहे वह आत्मा हो, आध्यात्मिक शक्ति हो या क्षेत्र हो, कैद होने का नकारात्मक प्रभाव होगा। बेशक अगर दुश्मन बहुत मजबूत है तो वे स्वाभाविक रूप से पिंजरे को तोड़ सकते हैं। दाव स्वर्गीय अमरसार की एक लट को अवशोषित करने के बाद उनकी 4 निरपेक्ष मार्शल दाव भी अमर स्तर पर पहुंच गईं। उसके बाद उन्होंने उस गहन उत्पत्ति अमरसार का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। केवल नाम से ही कोई बता सकता है कि ये दाव स्वर्गीय अमरसार के समान प्रकार का खजाना था। गहन उत्पत्ति अमरसार एक दुर्लभ खजाना जिसमें गहन अमर दाव के गूढ़ रहस्य शामिल हैं, जो एक मार्शल दाव छाप को गहन अमर स्तर तक बढ़ा सकता है। यह मोहन के साथ कुछ समय बिताने के बाद आरव ने अमरलोक की एक निश्चित समझ हासिल कर ली थी। सामान्य तौर पर वज्रपात विपत्ति के माध्यम से ऊपर उठने के बाद कृषक प्रथम श्रेणी के सत्य अमरलोक में होंगे। 9वीं श्रेणी के सत्य अमरलोक के बाद प्रथम श्रेणी का स्वर्ग अमरलोक आया और स्वर्ग अमरलोक के ऊपर गहन अमरलोक था। इससे पहले उनके दाव स्वर्गीय अमरसार ने उन्हें मार्शल दाव के सत्य अमर स्तर की अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। इसने पहले ही निम्न क्षेत्र की सीमा को तोड़ दिया था। भले ही निम्न क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार के पास असाधारण प्रतिभा हो, उनकी मार्शल दाव केवल साधु स्तर पर ही रुक जाएगी, क्योंकि अमर स्तर की समझ प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था।
लेकिन अब आरव अभी भी निम्न क्षेत्र में थे और गहन अमर स्तर की मार्शल दाव अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते थे। अगर उन्हें अमरलोक में आरोहण करना होता तो वह शुरुआत से ही एक शीर्ष विशेषज्ञ होते। अमर स्तर तक पहुंच चुके 3 मार्शल दाव को देखते हुए उन्होंने गहन उत्पत्ति अमरसार का उपयोग अन्य नदियों पर करने का फैसला किया, क्योंकि वह संतुलित विकास चाहते थे। लंबे समय तक चुनने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष समय मार्शल दाव को चुना, लेकिन सिस्टम ने तुरंत एक संदेश प्रदर्शित किया: अपर्याप्त नींव उन्नयन करने में असमर्थ। क्या इस गहन उत्पत्ति अमरसार का उपयोग करने के लिए अभी भी एक नींव की आवश्यकता थी? इसका मतलब था कि अगर उस नदी ने अमर स्तर हासिल नहीं किया था तो इसे पतली हवा से गहन अमर स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता था। लाचार होकर वह केवल 5 तत्वों के मार्शल दाव को उन्नत कर सकता था, जो पहले ही सत्य अमर स्तर तक पहुंच चुका था, गहन अमर स्तर तक। अगले ही पल राजभवन स्वायत्त रूप से शून्य में उड़ गया, एक अमर के उतरने की तरह प्रकाशमान हो गया। 9 मार्शल दाव नदियां आकाश में लटकी हुई थीं, 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली नीली नदी की सतह तेजी से फैल रही थी। सुनहरे जीवन छाप शिलालेख चकाचौंध कर रहे थे, आंखों को दिखाई देने वाली गति से प्लेटिनम में बदल रहे थे। वह छाप नदी के पानी के भीतर लहरदार थी, घनी भरी हुई थी, एक अत्यंत रहस्यमय आभा बिखेर रही थी, जिससे लोगों को एक अजीब एहसास हो रहा था जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। एक गहन अमर स्तर की छाप बन गई। असंख्य मार्शल दाव अंतर्दृष्टि अचानक आरव के दिमाग में फिर से दिखाई दी, जो सभी 5 तत्वों से संबंधित थीं। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार अंतर्दृष्टि और भी गहरी और रहस्यमय थी। एक नज़र में 10,000 साल। जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने महसूस किया कि लोग पहले से ही उनके सामने खड़े थे। चाहे वह हरिलता कुलपति और अन्य हृदय विभाग के विशेषज्ञ हों, ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र कृष्ण कच्छप राजा या लयाना, निया शर्मा, लिन निगम और अन्य उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्य हों, सभी के मुंह खुले थे। वे उन्हें बंद करना भूल गए थे। वे सभी आश्चर्य से उन्हें घूर रहे थे। यह क्या है? हरिलता कुलपति का बड़बड़ाना चुप्पी तोड़ गया। बेशक वह जानती थी कि यह राजभवन लोक की मार्शल दाव नदी थी। एक साधु के रूप में उसे राजभवन से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस क्षण उन्हें सदमे के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 4 निरपेक्ष और 9 महल, वे 2 अमर स्तर की मार्शल दाव एक बात थी, लेकिन उस 5 तत्वों के मार्शल दाव के साथ क्या चल रहा था? यह अमर स्तर से भी अधिक भयानक और उदात्त कैसे लग रहा था? आखिर यह क्या था? यह एक कृषक की अज्ञात के ज्ञान के लिए सहज इच्छा थी, लेकिन एक आवाज़ भी उन्हें बता रही थी कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह तलाश सकती थी। यह उनसे बहुत दूर था। गहन अमर स्तर की मार्शल दाव अंतर्दृष्टि। यह असंभव है। मोहन, जो दर्शकों में एकमात्र व्यक्ति थे जो जानते थे कि क्या चल रहा है, खुद को अपने हाथों में सिर पकड़ने से नहीं रोक सके। उनका भाव ढह गया, उनकी आंखें आत्मसंदेह से भरी थीं। उनका पूर्व मार्शल दाव क्षेत्र गहन अमर स्तर पर था। समस्या ये थी कि वह कितने वर्षों से अमर थे और उन्होंने उस गहन अमर स्तर की मार्शल दाव छाप पर कितना समय बिताया था। ये करोड़ों साल से अधिक था। आरव अभी भी निम्न क्षेत्र में थे, फिर भी उनके पास पहले से ही इस स्तर तक पहुंच चुकी मार्शल दाव छाप थी। क्या गहन अमर स्तर? निम्न क्षेत्र में अभी भी अमरलोक की किंवदंतियां थीं, खासकर चून की अमर अवशेष कुल अमर के वंशज थे। हर कोई जानता था कि गहन अमर की अवधारणा क्या थी। इस प्रकार पूरा दर्शक एक विस्फोट की तरह था। वह अभी तक ऊपर नहीं गए हैं, ये कैसे संभव है? चमत्कार, यह एक चमत्कार है। संप्रदाय प्रमुख आरव की मार्शल दाव क्षेत्र के साथ शून्य अमरलोक के बिना भी वह जल्द ही अमरलोक बाधा को जबरदस्ती तोड़ पाएंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। संप्रदाय प्रमुख ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वह एक अमर थे। क्या ये सामान्य नहीं है? ठीक है, ठीक है, अन्यथा वह अमर तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते थे? सामान्य, मेरे गधे को। मोहन अचानक दहाड़ उठे। ये बूढ़ा हमेशा कुछ भी स्वीकार करने में सक्षम रहा था, लेकिन इस बार उन्हें एक भारी झटका लगा था। तुम लोग नहीं समझते, इसलिए बकवास मत करो। गहन अमर स्तर की मार्शल दाव अंतर्दृष्टि अमरलोक में हुए बिना, अमर क्यूई के बिना, उस स्तर की मार्शल दाव के संपर्क में आने में सक्षम हुए बिना पहुंचना असंभव था। ठीक है, ये पूरी तरह से असंभव था। भले ही किसी ने निम्न क्षेत्र में उस क्षेत्र की खेती विधि चमत्कारी ढंग से प्राप्त कर ली हो, ये काम नहीं करेगा। क्या संसार के बालक का भाग्य वास्तव में इसे पूरा कर सकता है? उन्होंने पहली बार संदेह करना शुरू कर दिया। ये देखकर कि वे सभी दंग रह गए थे, भय आरव का दिखावा करने का हित उत्पन्न हुआ। आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। इस संप्रदाय प्रमुख को कड़ी मेहनत से खेती करने के बाद हाल ही में कुछ अंतर्दृष्टि मिली है। क्या इसे अभी भी कुछ अंतर्दृष्टि कहा जा सकता है? अगर संप्रदाय प्रमुख के सबसे वफादार चापलूस, उनके बगल के दादा, संसार के बालक के मुख्य दायरे में महत्वपूर्ण व्यक्ति और भय आरव के सबसे मजबूत सहायक के खिताब के लिए नहीं होता, तो मोहन उनकी कॉलर पकड़कर उनसे सवाल करना चाहते थे। अचानक उन्होंने सीधे गहन अमर स्तर को समझ लिया। मुझे बताओ, तुमने ये कैसे किया?
संप्रदाय प्रमुख की प्रतिभा उन्हें भविष्य में अमरलोक में प्रवेश करने पर एक अमर सम्राट बनने देगी। मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। इस उच्च मूल्यांकन के कारण सभी भयभीत और प्रभावित हुए। हालांकि भाई आरव ने कहा कि प्रशंसा सिर्फ औसत थी और कुछ भी नया नहीं था। ज्येष्ठ मोहन को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। सभी की निगाहों के नीचे उन्होंने फिर से सिस्टम इंटरफेस में प्रवेश किया। शेष 90 ड्रॉ को पूरा करने में व्यस्त रहे। इन 90 ड्रॉ के समाप्त होने के बाद उन्होंने एक बार फिर दाव स्वर्गीय अमरसार की 7 लंटें और गहन उत्पत्ति अमरसार की एक लट प्राप्त की। अभी भी 6 नदियां थीं जो अमर स्तर तक नहीं पहुंची थीं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन सभी को उन्नत किया। वूश, राजभवन एक बार फिर स्वायत्त रूप से शून्य में तैर गया। जीवन और मृत्यु मार्शल दाव नदी तेजी से फैल रही थी। छाप संप्रदाय स्तर से राजा स्तर और साधु स्तर तक पार हो रही थी। पलक झपकते ही अमर स्तर तक पहुंच गई। आकाश में महान नदी सुनहरे शिलालेख छापों के साथ तैर रही थी, चमक रही थी। आकाशगंगा उल्टी लटकी हुई थी। यह उपस्थित सभी लोग अभी तक नहीं गए थे। उन्होंने फिर से एक और उन्नयन देखा। हालांकि इस बार यह गहन अमर स्तर नहीं था, केवल सत्य अमर स्तर था। ये लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। वे सिस्टम को नहीं देख सकते थे, वे केवल राजभवन में बदलाव देख सकते थे। ये फिर से उन्नत हो गया। ये बहुत तेज है ना? एक पंक्ति में कई क्षेत्रों को पार करना बहुत भयानक। सभी की पूरी तरह से अविश्वसनीय निगाहों का सामना करते हुए भाई आरव ने अपने हाथ फैलाए। बस ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी और अंतर्दृष्टि मिली। धत, क्या आपके शब्द और नकली हो सकते हैं? अभी गहन अमर स्तर 5 तत्वों के मार्शल दाव था और अब सत्य अमर स्तर जीवन और मृत्यु मार्शल दाव है। दोनों एक ही प्रकार के बिल्कुल नहीं थे, सैकड़ों हजारों मील से अलग थे और समझ दूसरे क्षेत्र में कूद गई। और यह केवल कुछ ही मिनट हुए हैं, ठीक है। तुरंत बाद एक और नदी तेजी से अमर स्तर में बदल गई। इस बार यह अंतरिक्ष समय मार्शल दाव था। यह मत कहो कि तुम्हें अभी थोड़ी और अंतर्दृष्टि मिली। क्या अमर स्तर पहुंचना इतना आसान है? निम्न क्षेत्र में दूसरों के पास क्यों नहीं देखा जा सकता है? पूरी तरह से ढह चुके दिलों के साथ सभी ने फिर से संप्रदाय प्रमुख आरव की ओर अपने पूछताछ भरे निगाहें डालीं। मैंने बस अचानक अंतरिक्ष समय के बारे में सोचा और अंतर्दृष्टि एक के बाद एक आई। मैं कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, वह इसे छिपाने के लिए बहुत आलसी थे और अन्य बहाने नहीं बनाए। इसके बाद आरव ने शेष 4 नदियों यिन यांग, 6 इच्छाएं, 7 भावनाएं और 8 दिशाएं को अमर स्तर तक उन्नत कर दिया। इसके साथ उनकी सभी 9 मार्शल दाव छापें अमर स्तर पर पहुंच गईं। हर उन्नयन ने उपस्थित सभी लोगों को पूर्ण सदमे में डाल दिया। अंत में वे बस सुन्न हो गए। अंतर्दृष्टि, उस बकवास पर विश्वास मत करो। संप्रदाय प्रमुख का मार्शल दाव क्षेत्र पहले ही अमरलोक में कई गहन अमर से आगे निकल चुका है। मोहन ने असहाय महसूस किया, ये जानकर कि खेती के बारे में उनकी पिछली सामान्य ज्ञान को बहुत चुनौती मिली है। राजभवन लोक में सभी 9 मार्शल दाव को अमर स्तर तक बढ़ाना, ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई। संप्रदाय प्रमुख की नींव बहुत गहरी है, अभूतपूर्व और बेजोड़। एक बार जब वह साधु लोक में कदम रखेंगे तो वह तुरंत उस क्षेत्र में अजय हो जाएंगे। हरिलता कुलपति ने भी शून्य भाव से सिर हिलाया। वह 9वें स्तर की साधु थीं। अगर किसी ने उन्हें पहले बताया होता कि पहले स्तर का साधु उन्हें हरा सकता है तो वह हंसकर टाल देती। लेकिन अब वह इसका बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सकती थीं। जब 9वें स्तर का राजभवन लोक कृषक साधु लोक में प्रवेश करता है तो उन्हें सभी 9 मार्शल दाव को एक में मिलाना होता है। मार्शल दाव की अंतर्दृष्टि को ईंधन के रूप में उपयोग करते हुए वे राजभवन को अपनी अधिकतम सीमा तक परिष्कृत करते हैं। अंततः इसे स्वयं मार्शल कलाकार से संबंधित एक क्षेत्र में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मार्शल दाव क्षेत्र जितना उच्च होगा, गठित अंतिम क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। आरव का मार्शल दाव क्षेत्र एक स्वर्ग अमर से भी उच्च है। वह किस स्तर का क्षेत्र बनाएंगे? ये साधु स्तरीय पवित्र क्षेत्र से भी मजबूत होने की संभावना है। बस इतना है कि नियमों की उनकी समझ से सीमित उनका नियंत्रण साधु स्तरीय क्षेत्र जितना परिष्कृत नहीं होगा। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र और कृष्ण कच्छप राजा, जो आने के बाद से चुप थे, शून्य भाव से ऊपर घूर रहे थे, विस्मय में देख रहे थे। उन्होंने केवल महसूस किया कि उनके अपने पवित्र क्षेत्र एक महल की तुलना में एक जीर्ण शीर्ण गांव की तरह थे और वे श्रेष्ठता की कोई भावना महसूस नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से कृष्ण कच्छप राजा, जिन्होंने अंततः समर्पण करने की हार्दिक इच्छा विकसित की। वह चाहता तो भी मना नहीं कर सकता था। जाहिर है, यह अमरलोक का एक भावी दिग्गज था। उसका वाहन बनना उसे अपमानित नहीं करता था। जब तक उनकी आध्यात्मिक शक्ति आवश्यक स्तर तक पहुंच जाती है, वह शायद 1 घंटे से भी कम समय में अपना क्षेत्र बना सकते हैं। हरिलता कुलपति ने अपने स्वयं के क्षेत्र को संघनित करने की कठिन प्रक्रिया को याद किया और भावनाओं के ढेर को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। राजभवन का क्षेत्र में उत्थान वास्तव में मार्शल दाव क्षेत्र के लिए आवश्यकताएं रखता है।
9 मार्शल दाव नदियों में से कम एक को साधु स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है और 4 को राजा स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। अंतिम 4 भी महागुरु स्तर से कम नहीं हो सकते। ये न्यूनतम मानक है, लेकिन यह अनगिनत कृषकों को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा साधु लोक में प्रवेश करने में स्वयं बाधाएं हैं और अब एक वज्रपात विपत्ति भी है जिसने अनगिनत प्रतिभाशाली कृषकों को फंसाया है। जब हरिलता कुलपति ने साधु लोक में प्रवेश किया तो उनके पास एक साधु स्तरीय और 8 राजा स्तरीय दाव थे। इसे हृदय विभाग में सबसे उत्कृष्ट मार्शल दाव नींव माना जाता था। इसलिए वह केवल 3000 वर्षों तक राजभवन के 9वें स्तर पर अटकी रहीं, इससे पहले कि वह टूट गईं। और कुछ अन्य साधु लोग ज्येष्ठ रामेश्वर हजारों वर्षों तक अटके रहे। प्रतिभा का लाभ यही निहित है। 1 घंटा। मोहन हल्के से हंसे और शांति से बोले, आप अमर स्तरीय मार्शल दाव को बहुत कम आंक रहे हैं। संप्रदाय प्रमुख की नींव के साथ भविष्य में एक क्षेत्र को संघनित करना केवल एक सांस की बात होगी। एक सांस की बात। हरिलता कुलपति और हृदय विभाग के ज्येष्ठ रामेश्वर ने एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि उनके मार्शल दाव दिलों पर प्रहार हुआ है। लोगों की तुलना करना वास्तव में बहुत निराशाजनक है। हालांकि तुरंत बाद वे एक बार फिर सदमे में थे। उन्होंने देखा कि राजभवन के ऊपर 9 महलों का प्रतिनिधित्व करने वाली महान नदी फिर से फैल गई और रंग बदल गई और अनगिनत ताज़ी सफ़ेद सोने की छापें तुरंत बन गईं। एक और गहन अमर स्तर। मोहन की आंखें बाहर निकलने वाली थीं। क्या वह लोगों को जीने भी दे रहे हैं? बाकी लोग केवल प्रशंसा के साथ रह गए। वे उनके स्तर से बहुत दूर थे कि बहुत कुछ महसूस कर सकें। भयानक ही सब कुछ था जो वे कह सकते थे। इस 9 महलों नदी के आकार लेने के बाद आरव अस्थायी रूप से रुक गए। कोई रास्ता नहीं था। गहन अमर दाव आकर्षण भाग्य की बात थी और इसे निकालना आसान नहीं था। बाद के 90 प्रयासों में उन्हें ये केवल एक बार मिला। मोहन सावधानी से पास आए और पूछा, संप्रदाय प्रमुख, क्या आपका ज्ञानोदय समाप्त हो गया है? मुझे लगता है ऐसा ही है। आह, मेरी ताकत फिर से बढ़ गई है। जीवन वास्तव में बर्फ की तरह अकेला है। सकारात्मक उत्तर सुनकर सभी ने स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली। आखिरकार यह खत्म हो गया। अगर यह जारी रहता तो हर कोई वास्तव में कुचल कर मर गया होता। मिनटों में सभी मार्शल दाव में अमर स्तर तक पहुंचना बहुत दुष्ट था। ये देखकर कि हर कोई थोड़ा हतोत्साहित था, भय आरव केवल दयालुता से उन्हें सांत्वना दे सकते थे। ये सब सप्ताह के दिनों में मेरी कड़ी मेहनत का परिणाम है, भविष्य के सफलताओं के लिए ताकत जमा करना। आप भी यह कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, कड़ी मेहनत रंग लाती है। 3 साल तक नहीं उड़ना, लेकिन एक बार ऐसा करने पर आकाश में उड़ जाना। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो बेहतर होता। जैसे ही उन्होंने कहा, सभी के होंठ मुड़ गए, मजबूती से शिकायत करना चाहते थे। आप इसे कड़ी मेहनत कहते हैं। हमने आपको ज्यादा खेती करते हुए नहीं देखा है, ठीक है? और भविष्य के सफलताओं के लिए ताकत जमा करना। ये वाक्यांश दूसरों पर उपयोग करने के लिए ठीक है, लेकिन आप पर उपयोग करना वास्तव में अनुचित है। हा, बधाई हो संप्रदाय प्रमुख। बधाई हो संप्रदाय प्रमुख। मोहन सबसे पहले चापलूसी करने लगे और अन्य भी पीछे नहीं थे, एक के बाद एक उन्हें बधाई दे रहे थे। संप्रदाय प्रमुख आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धत, सभी 9 मार्शल दाव अमर स्तर तक पहुंच गए हैं, लेकिन वह राजभवन के 4थे स्तर से राजभवन के 5वें स्तर तक ही उठे हैं। क्या ये सीधे उन्हें साधु लोक में नहीं ले जा सकता था? अब उनके अधीन 3 साधु स्तरीय विशेषज्ञ हैं, लेकिन संप्रदाय प्रमुख के रूप में वह अभी भी राजभवन में हैं। उनका वास्तव में कोई रुतबा नहीं है। उन्होंने सिस्टम गोदाम में आखिरी स्वर्गीय अमर दाव आकर्षण को देखा। सभी 9 नदियां उन्नत हो गई हैं, इसलिए यह बेकार लगता है। यह अफसोस की बात है कि यह चीज़ निराकार और अमूर्त है और इसे निकाला और दिया नहीं जा सकता है। अन्यथा वह इसे निया शर्मा को दे देते। उन्होंने दुख के साथ स्वर्गीय अमर दाव आकर्षण पर क्लिक किया और अचानक पाया कि उस पर एक उपयोग बटन भी था। क्या इसका अभी भी उपयोग किया जा सकता है? कुछ आवेग से प्रेरित होकर उन्होंने उस पर क्लिक किया। तुरंत बाद एक अचानक बदलाव हुआ। राजभवन धीरे धीरे ऊपर उठा, बादलों में ऊपर तक उठ गया। सुनहरी रोशनी की किरणें बाहर निकलीं, आकाश में एक जलते हुए सूरज की तरह अतुलनीय रूप से चमकदार। मोहन ने पाया कि अपनी दिव्य आत्मा के साथ भी वह अब राजभवन को सीधे नहीं देख सकते थे और वह इसका आकार नहीं देख सकते थे। वह केवल प्रकाश की एक तेजी से तीव्र गेंद देख सकता था। अत्यधिक प्रकाश इसके विपरीत अंधेरा लाया। इस क्षण उपस्थित सभी लोगों ने अचानक समय के प्रवाह और अंतरिक्ष के परिवर्तन का अनुभव किया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अजीब और शानदार दृश्य दिखाई दिए। सब कुछ समाहित करते हुए, चाहे वह सृजन हो या विनाश, चाहे 5 तत्व एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और दूर करते हैं, या दुनिया की 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं, या स्वर्ग और पृथ्वी के चरम और जीवित प्राणियों के असंख्य रूप। आकाश में एक स्क्रॉल था जो सभी मार्शल दाव को प्रस्तुत कर रहा था।
मोहन को छोड़कर बाकी सभी के दिमाग पूरी तरह से ले लिए गए थे, मोहित थे और खुद को छुड़ाने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने चारों ओर हर किसी पर डर के मारे देखा। स्पष्ट रूप से वे उनके बगल में थे, लेकिन वे बहुत दूर लग रहे थे, इतने दूर कि वे एक ही समय और स्थान के लोग नहीं लगते थे। यह वास्तव में क्या हुआ? यह ऐसा क्यों है? वह केवल आरव की ओर मदद के लिए अपनी आंखें मोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने आरव को थोड़ा मुस्कुराते हुए देखा। उनके दाहिने हाथ ने हवा में एक चक्र खींचा और उबलता हुआ राजभवन धीरे धीरे शांति में लौट आया। एक पिचकाली नदी राजभवन के केंद्र से बाहर निकली, हवा में लटक गई और 9 मार्शल दाव छापों के साथ खड़ी हो गई, जिससे 10 मार्शल दाव नदियों के एक साथ बहने का शानदार दृश्य बन गया। 10वीं मार्शल दाव छाप कैसे हो सकती है? आगे क्या हुआ, क्या आप जानना चाहेंगे? आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है, उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है, वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।